Hello students, I am Salant Prajapati. I am going to start class 8 Social Studies from chapter 2 Why we need Parliament। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो तीसरा ऑर्गन है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट, उसका चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कीपिंग द मिनिस्टर्स इन चेक। जो मिनिस्टर्स हैं उनको कैसे हम चेक करेंगे या उनके ऊपर कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो जो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, और स्पेशली वे मेंबर्स जो अपोजिशन पार्टी में रहते हैं, वे रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है उससे वे लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनके पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो मिनिस्टर आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, और जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं, स्पेशली द अपोजिशन मेंबर, जो वह मेंबर जो कि विरोधी मीन्स जो विपक्ष पार्टी में होती हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि दे हैव राइट, एवरी राइट टू क्वेश्चन द रूलिंग पार्टी पॉलिसीज एंड एक्शन। मीन्स रूलिंग पार्टी के जो पॉलिसीज है, जो उसके एक्शन है, उससे संबंधित वे उससे क्वेश्चन पूछने का अपोजिशन पार्टी या किसी मेंबर को उसके अधिकार होते हैं। द पार्लियामेंट व्हाइल इन सेशन बिगिनस विथ अ क्वेश्चन आवर। जो पार्लियामेंट होता है उसका जो सेशन स्टार्ट होता है वह क्वेश्चन आवर से ही स्टार्ट होता है, मीन्स प्रश्नकाल से ही स्टार्ट होता है। और जो पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय क्वेश्चनिंग द मेंबर अबाउट देयर पॉलिसीज एंड एक्शन। अब देखो, जो पार्लियामेंट होती है वह अपने एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस के द्वारा ही उनके पॉलिसीज और एक्शन को वह कंट्रोल करती है। द मिनिस्टर्स आर क्वेश्चन बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग क्वेश्चन हावर इन बोथ हाउस रिगार्डिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं वह मेंबर से वह प्रश्न पूछ सकते हैं। मीन्स जो दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं वह किसी मिनिस्टर से उनके पॉलिसीज और प्रोग्राम के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंबर सीक इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो मेंबर होते हैं वो ढूंढते, पता लगाते हैं, वो जानकारी प्राप्त करते हैं कि गवर्नमेंट, जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, उसमें क्या क्या डिफेक्ट मीन्स खराबियाँ हैं। और मिनिस्टर्स यदि उनको सेटिस्फाइड मीन्स उनको संतुष्ट करने में फेल हो जाता है तो द लोअर हाउस में पास ए वोट नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट देम। तो जो लोअर हाउस होगा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकता है, और इस केस में मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ सकता है। द अपोजिशन कॉमनली रेफर टू ऑल दोज पार्टी दैट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट। अब देखिए, जो अपोजिशन सामान्यतया वे पार्टियां होती हैं जो कि सरकार, जो संबंधित सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उससे संबंधित नहीं होती है, ये उनके खिलाफ होती है। ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैज द लीडर ऑफ अपोजिशन। प्रत्येक संसद के प्रत्येक सदन में एक विपक्ष का नेता होता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द अपोजिशन टू मेक ए साउंड कंट्रीब्यूशन टुवार्ड द एफिशिएंट रूलिंग ऑफ द कंट्री बाय बीइंग अलर्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू रिप्रेजेंट द बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब देखिए, सरकार के कार्यकाल के प्रति सतर्क रहने और जनता के सर्वोत्तम हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश की समृद्धि और की जोरदार योगदान देने का विपक्ष का बहुत ही बड़ा कर्तव्य होता है। और स्ट्रांग अपोजिशन इज द साइन ऑफ द हेल्थी डेमोक्रेसी। और जो मजबूत विपक्ष होता है वह एक हेल्थी डेमोक्रेसी, स्वस्थ डेमोक्रेसी का एक सूचक होता है या एक संकेत होता है।
पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड होता है संशोधन करना, तो अमेंडमेंट में संशोधन जो करना होता है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन टेक प्लेस ओनली इन पार्लियामेंट। अब देखिए जो संविधान में जो अमेंडमेंट होता है वह केवल पार्लियामेंट में ही होता है। सम आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउस। देखिए कुछ जो आर्टिकल्स होते हैं, कुछ अनुच्छेद जो होते हैं, वह कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी, एक सामान्य बहुमत द्वारा उनको दोनों हाउसों में संशोधित कर दिया जाता है। फॉर अमेंडिंग ए मेजर पोर्शन, अगर एक बहुत बड़ा पोर्शन को अमेंडमेंट करना है तो दोनों हाउसों में 2/3 2/3 की मेजॉरिटी बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट्स इक्वल पावर इन द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए अमेंडमेंट के मैटर में संशोधन के मैटर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों हाउसों को बराबर अधिकार, वेस्ट मीन्स होता है अधिकार, बराबर अधिकार दिया है। और इंटरनेशनल ट्रेटीज एंड ट्रेड एग्रीमेंट आल्सो रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखिए जो इंटरनेशनल संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, व्यापार एग्रीमेंट होता है, उसमें भी पार्लियामेंट की स्वीकृति काफ़ी ज़रूरी होती है। तो अब ये हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो चुका है। कल के वीडियो में हम लोग हमारे यहाँ से आपको जो एक्सरसाइज है उसके पीडीएफ्स को भेजे जाएंगे। थैंक यू।